हेलो एवरीवन, सेक्शन 53 को समझेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। जैसे कि हमने सेक्शन 51 में समझा था कि अरेस्ट किया तो सर्च करेगा पुलिस ऑफिसर, ठीक इसी तरीके से अब क्या करना है, अरेस्ट कर लिया तो उसका एग्जामिनेशन कराएगा पुलिस ऑफिसर। इसमें देखिए सबसेक्शन 1 जो बताता है वो ये कहता है कि जब आपने सबसे पहले किसी पर्सन को अरेस्ट किया तो उसका एग्जामिनेशन होगा किसकी रिक्वेस्ट पे, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे। कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। कहाँ से होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होगा, किसी भी ऐसे वैसे छोटे कोई डॉक्टर से नहीं होगा। ध्यान यहाँ पे आपको ये रखना है। अच्छा, ये कराया क्यों जा रहा है? ये इसलिए कराया जा रहा है, एविडेंस के लिए कराया जा रहा है। इसके कुछ रीजनेबल ग्राउंड भी हैं जो हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ये एग्जामिनेशन होगा। इज इट क्लियर? अब आपको यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर एसआई की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एसआई तो हो, तभी उसका वो एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करवा सकता है। और जो डॉक्टर रजिस्टर्ड की जिसकी बात की वो करेगा भी तभी। और यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखना है कि अगर नहीं करवाता जो एक्यूज्ड है अपना एग्जामिनेशन, तो रीजनेबल फोर्स का भी यूज होगा अगर नहीं करवाता। और सबसेक्शन 2 कहता है अगर फीमेल है तो उसका जो एग्जामिनेशन है वो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगी या अंडर द सुपरविजन ऑफ द फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि किस किस चीज का एग्जामिनेशन होगा, ब्लड स्टेन, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। स्पेक्ट्रम, स्वेट, हेयर सैंपल्स, फिंगर नेल, इन सारी चीजों का एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद ये है कि किसे मानेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? तो यहाँ पे लिखा है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 2 के अंदर जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसी को माना जाएगा। जो इसके बी में है, एक्सप्लेनेशन बी को देखिए आप, इतनी बात इसमें लिखी हुई है। अब उसके बाद आता है सेक्शन 53A। सेक्शन 53A बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी जो रेप का एक्यूज्ड है उसका भी एग्जामिनेशन इसी तरीके से किया जाएगा। सारे एविडेंस लिए जाएंगे, एविडेंस की वजह से ही ये सारी चीजें कराई जा रही है। यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर एसआई की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होना चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही होना चाहिए। और अगर नहीं मिलता गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तब किसी लोकल अथॉरिटी के थ्रू जो कि 16 किलोमीटर की रेडियंस के अंदर हो, उसकी यहाँ पर भी एग्जामिनेशन आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तभी आप जाएंगे उसके यहाँ, अदरवाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही होगा। फिर आगे क्या है इसमें, सबसेक्शन 2 कहता है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो विदाउट डिले एग्जामिनेशन करेगा एक्यूज्ड का और इसकी एक रिपोर्ट बनाएगा जिसमें नाम, एज और किसके थ्रू उसको लाया गया वो सारी चीजें वो उसमें मेंशन करेगा। ठीक है, वो सारी चीजें उसमें बताएगा, मतलब ये है। अब यहाँ पर है जो इंजरी मार्क जो भी उसको मिलेंगे उसकी बॉडी पे, वो जो भी मौजूद हैं वो सारे उसमें लिखेगा रिपोर्ट में। जो उसके शरीर से सैंपल ले रहा है उसको मेंशन करेगा डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें कि जो कंक्लूजन, उसमें जो कंक्लूजन निकाला है, किन बेस्ड पर निकाला, वो सारी चीजें भी वो मेंशन करेगा। ये मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, ये आप इसमें देखिए सबसेक्शन 3 द रिपोर्ट शैल, देख रहे हैं? ठीक है। अब सबसेक्शन 4 कहता है एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट, एक्यूज्ड का कब शुरू हुआ, एग्जामिनेशन कब खत्म हुआ, सारी अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। फिर ये मेडिकल प्रैक्टिशनर इस रिपोर्ट को आईओ को फॉरवर्ड करेगा और आईओ क्या करेगा, आईओ मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 5 के अंदर पेश करेगा। क्लियर? इतनी ही बात है इसमें, आप देख सकते हैं रेफर्ड, ठीक है, मजिस्ट्रेट रेफर्ड सेक्शन डॉक्यूमेंट सारे रेफर्ड कर देगा। इज इट क्लियर? अब आता है सेक्शन 54 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब यहाँ क्या बात है, अब यहाँ ये लिखा है कि गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। अब वो आगे देखते हैं दूसरी वीडियो में।